सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं भरमर गीत सार। भरमर गीत सार जो कि सूरदास की रचना है और इसके संपादक करता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सूरदास ने वैसे भरमर गीत सार से कोई स्वतंत्र रचना नहीं लिखी, उन्होंने रचना लिखी, उसका नाम है सूर सागर। सूर सागर, सूर सागर में एक 10वां स्कंद आता है। सूर सागर के अंदर 10वां स्कंद, उसके अंदर उद्धव और गोपियों के बीच संवाद होता है, आपस में बातें होती है उद्धव और गोपियों के बीच में, उसे ही भरमर गीत प्रसंग कहा जाता है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसमें 400 पदों का संकलन किया इसमें, लेकिन हमारे जो सिलेबस में इसके अभी 20 पद लगते हैं। तो ये जो सूर सागर रचना है उसी के अंतर्गत भरमर गीत प्रसंग है वो आता है। तो शुरुआत करते हैं प्रश्नों से। पहला प्रश्न, भरमर गीत सार में जो भरमर है उस शब्द का बार बार प्रयोग किया जाता है, यानी भरमर गीत में भरमर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? कृष्ण के लिए, उद्धव के लिए, सूरदास या मधुकर के लिए। तो आपको ऑप्शन में से कौन सा सही है वो बताना है। तो भरमर है वो उद्धव के लिए इस शब्द का प्रयोग बार बार आता है। दूसरा प्रश्न, गोपियों ने उद्धव के किस गुण पर कटाक्ष किया है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें से कौन सा उत्तर आना चाहिए? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी वो ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं, योग का बता रहे हैं उद्धव गोपियों को और निर्गुण संदेश दे रहे हैं, लेकिन वो इन सभी को नहीं मान रही है, तो उस पर कटाक्ष किया गया है। तीसरा प्रश्न, उद्धव मन ने भय 10-20 पंक्ति में गोपियों की कौन सी वृत्ति है वो प्रकट होती है? तो इसमें गोपियों की कौन सी वृत्ति प्रकट होती है? वो अनन्य प्रेम, यानी वो एक निष्ठ प्रेम करती है श्री कृष्ण से। उसके बाद में चौथा प्रश्न, गोपियों ने उद्धव के योग को किसके समान बताया है? ऑप्शन आपके सामने है, ये बताया है कड़वी ककड़ी के समान। पांचवा प्रश्न, अति बड़भागी शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? भरमर गीत सार में अति बड़भागी शब्द है, इसका प्रयोग किसके लिए हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर है उद्धव के लिए। छठा प्रश्न, गोपियों के अनुसार कृष्ण ने मथुरा जाकर क्या नहीं बदला? मथुरा चले गए वो, लेकिन क्या नहीं बदला? प्रेम नहीं बदला। सूरदास के पदों में किस भाषा का प्रयोग है? ये जो भरमर गीत सार है यानी सूर सागर से लिया हुआ है 10वें स्कंद से, सूरदास के पदों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है? तो इसमें किस भाषा का प्रयोग है? ब्रज भाषा का प्रयोग है। किस भाषा का प्रयोग है? ब्रज भाषा का प्रयोग है। आठवां प्रश्न, गोपियां किसे राजनीति पढ़ लेने की बात कहती है? गोपियां किसे राजनीति पढ़ लेने की बात कहती है? ऑप्शन आपके सामने है, उत्तर आएगा कृष्ण को, कि कृष्ण जी यानी कृष्ण है वो राजनीति पढ़ ली है, इसीलिए हमें समझाने के लिए उद्धव को भेज रहे हैं और हमें योग का संदेश दे रहे हैं। बड़भागी पद में कौन सा अलंकार है? ये बड़भागी शब्द है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये है वक्रोक्ति अलंकार, यानी टेढ़ी उक्ति। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? प्रजा को न्यास आना। नेक्स्ट प्रश्न, उद्धव को जड़ क्यों कहा गया है? उद्धव को जड़ क्यों कहा गया है? क्योंकि प्रेम न समझने के कारण उन्हें जड़ कहा गया है। गोपियां मानती है कि जो प्रेम के रस को न समझ सकते हैं, यानी जो प्रेम को नहीं समझते, वे हृदयहीन है, इसलिए उद्धव को जड़ कहा गया है, क्योंकि वो योग की शिक्षा देने आए हैं, प्रेम को भुलाने के लिए आए हैं कि आप कृष्ण से प्रेम कर रहे हैं, उनको भूल जाएं, योग की जो शिक्षा है उसी को आप आत्मसात करें। तो उद्धव को जड़ कहा उन्होंने। प्रीति नदी में कौन सा अलंकार है? ये प्रीति नदी शब्द है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें रूपक अलंकार है। प्रीति सी नदी आती, सा सी से तो उपमा अलंकार हो जाता। मानव प्रीति नदी आती तो उत्प्रेक्ष हो जाता, लेकिन इसमें प्रीति नदी है, वो प्रीति है तो रूप दिया है, तो रूपक अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न, गोपियों के अनुसार कौन सा रोग वे पहली बार सुन रही है? क्योंकि उद्धव आए हैं किसका संदेश देने के लिए?
योग का संदेश देने के लिए। इसलिए ये रोग पहली बार सुन रही है। कृष्ण को अंधे की लकड़ी कौन मानती है? गोपियां मानती हैं, क्योंकि वो कहती है हमारे लिए तो सब कुछ कृष्ण ही है। तो अंधे का सहारा एक लकड़ी होती है, तो वो अंधे की लकड़ी कृष्ण को मान रही है। उद्धव के ज्ञान को गोपियां क्या मानती है? उद्धव जो आए हैं संदेश लेकर, उसके ज्ञान को गोपियां क्या मान रही है? उसके ज्ञान को व्यर्थ का व्यवहार मान रही है कि ये जो बातें कर रही हैं ये तो व्यर्थ की बातें हैं। सूरदास अबला हम भोरी में भोरी का अर्थ क्या है? भोरी का अर्थ क्या है इसमें? भोली भाली है। 17वां क्वेश्चन, भरमर गीत में मुख्य रूप से किस रस की व्यंजना हुई है? भरमर गीत में किस रस की व्यंजना हुई है? तो इसमें वियोग श्रृंगार की व्यंजना हुई है, क्योंकि कृष्ण मथुरा चले गए, वो पीछे वियोग, जो गोपियां हैं वो वियोग में तड़फ रही है, तो वियोग श्रृंगार है, उसकी व्यंजना हुई है इसमें। उद्धव के संदेश को सुनकर गोपियों की विरह वेदना क्या होती है? जैसे उद्धव है वो संदेश लेकर आते हैं, गोपियों को सुनाते हैं, तो उससे उनकी विरह वेदना क्या होती है? ऑप्शन आपके सामने है। उनकी विरह वेदना और बढ़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 19वां, जहाँ जहाँ जाऊं तहाँ तहाँ कौन याद आते हैं? तो इसमें गोपियों को कौन याद आ रहे हैं? श्री कृष्ण याद आ रहे हैं। उद्धव को गोपियों ने क्या सलाह दी है? उद्धव को, देखो उद्धव संदेश लेके आए हैं, लेकिन उस संदेश को सुनने के बाद में गोपियां उद्धव को संदेश दे रही है, वो सलाह दे रही है। कौन सी, क्या सलाह दे रही है? वो है ज्ञान भूलकर प्रेम करने की सलाह दे रही है कि आप जो ज्ञान बता रहे हो वो व्यर्थ का ज्ञान है। वे उद्धव को प्रेम की सार्थकता समझाना चाहती है और उनके जो योग जो है उसको वो व्यर्थ का ज्ञान मान रही है। सूरदास के पदों में किस गुण की प्रधानता है? तो इसमें माधुर्य गुण है, उसकी प्रधानता है। सूर का काव्य अत्यंत कोमल और संगीत में है और इसमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। गोपियों के अनुसार योग किन के लिए है? यानी योग जो बताने के लिए आए थे, योग साधना के लिए उद्धव, तो गोपियां उन योग साधना को क्या कह रही है कि गोपियों के अनुसार योग है वो किन के लिए है? ऑप्शन आपके सामने है। वो स्थिर चित्त के लिए और जो प्रेम से दूर है, कि जिनका चित्त किसी के प्रति हो, जो प्रेम से दूर हो, उनके लिए हो सकता है योग। हमारा तो चित्त भी शांत नहीं है, हम हर समय कृष्ण के लिए रोती रहती हैं और जो हम जिनसे प्रेम करते हैं कृष्ण से, उससे दूर भी नहीं हटना चाहती। तो स्थिर चित्त के लिए उनके लिए है, जो प्रेम से दूर है उनके लिए है योग। नेक्स्ट प्रश्न, भरमर गीत का मुख्य विषय क्या है? इसका मुख्य विषय है भक्ति और ज्ञान का द्वंद्व। भक्ति और ज्ञान का द्वंद्व, यानी भरमर गीत सार पूरी तरह भक्ति और ज्ञान के तर्क पर आधारित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भरमर गीत में किसे विजेता माना है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसमें प्रेम को माना है, क्योंकि वो योग साधना के तो उद्धव लेके आए थे, योग को उन्होंने योग पर विजय प्राप्त कर ली प्रेम के द्वारा। इसके बाद में सुनो मधुप मुनि रहियो मौन में मधुप कौन है? इसमें सुनो मधुप मुनि रहियो मौन में मधुप शब्द है, वो किसके लिए आया है? मधुप वैसे तो होता है भरमर यानी भंवरा, यहाँ भंवरे को संबोधित करते हुए किसको कह रही है? तो यहाँ कह रही है जो गोपियाँ हैं वो उद्धव को कह रही है। इस तरह से हमने भरमर गीत सार से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न किए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।